नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के इलेक्शंस को लेके कि हरियाणा के अंदर बीजेपी पार्टी पावर में आ सकती है या फिर कांग्रेस पार्टी। साथ में हम बात करेंगे जेजेपी पार्टी का इस बार क्या हाल है या फिर जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और जानेंगे कि कौन सी सीट पे कौन सा नेता आगे है और किस पार्टी की संभावना है हरियाणा के अंदर पावर में आने की। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं हरियाणा के रुझान किस तरीके से चल रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी अच्छी खबरें सुनने के लिए। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो आपके 5 अक्टूबर को इलेक्शंस हुए थे हरियाणा राज्य के अंदर और उस इलेक्शंस के रिजल्ट जो है वो 8 अक्टूबर यानी आज आने हैं। शाम तक आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पार्टी के कितनी नंबर ऑफ सीट्स आई हैं। जैसा कि हमें पता है 2019 के चुनाव के अंदर आपकी बीजेपी पार्टी और जेजेपी पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई। उसके बाद गठबंधन टूटता है और जेजेपी पार्टी अलग से इलेक्शन भी लड़ती है। और यहाँ पे इस बार अगर आप देखोगे तो पिछले 10 सालों में आपका बीजेपी पार्टी ने इतना खास काम नहीं कराया हरियाणा में। जैसे आप देखोगे तो बहुत सारे रोजगार के लिए लड़ रहे थे युवा, उसके अलावा आप देखोगे तो किसान एमएसपी के लिए। तो इस तरीके की चीजें जो हरियाणा के अंदर हुई उससे ज्यादा खुश नहीं थे बीजेपी से लोग। फिर भी अगर आप फिलहाल के रुझान देखोगे तो उनमें आपको बीजेपी पार्टी आगे चलती हुई नजर आएगी, जबकि जेजेपी जो है वो आपकी अभी तक कह सकते हो एक तरीके से बिल्कुल नील पड़ी है या फिर इस बार उनकी सीट आने की संभावना भी काफी कम है। तो बीजेपी की बात करें तो लगभग आपकी 25 सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी जो है वो आगे चल रही है और 23 सीटें ऐसी है जहां पे कांग्रेस बीजेपी से आगे है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी पार्टी के कितने सीट्स आएंगी और साथ में ये भी कि कौन सी सीट पे कौन सा उम्मीदवार आपका ताकतवर नजर आएगा हमें। अगर आप उचाना कला की बात करें तो उचाना कला से आपके दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी के संस्थापक आप कह सकते हो, वो पीछे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से जो लीडर हैं ब्रिजेंद्र सिंह। ये पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे हिसार से और इस बार इन्होंने ज्वाइन कर ली कांग्रेस पार्टी और आपके एमएलए के पद के लिए ये खड़े हुए उचाना कला से। और दुष्यंत चौटाला को मात जो है वो दे सकते हैं क्योंकि दुष्यंत चौटाला से आपके उचाना कला के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। दूसरे नंबर पे करनाल की अगर बात करोगे तो जगमोहन आनंद जो हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, वो आपके लगभग 1500 वोटों से आगे चल रहे थे कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं सुमिता विकर्क से आगे। ठीक है, तो आपके कांग्रेस के उम्मीदवार आपको करनाल में थोड़े से कमजोर नजर आएंगे। सिरसा की अगर बात करें तो सिरसा में तो भाई एक ही राजा है जिसको गोपाल कांडा बोलते हैं। तो गोपाल कांडा जो है वो आपके फिलहाल पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पे जीत सकते हैं। पर यहाँ पे पूरी संभावना मेरे हिसाब से जो मुझे लगती है कि गोपाल कांडा इस सीट को निकाल लेगा, क्योंकि गोपाल कांडा को समर्थन है इनेलो का भी और अदर पार्टीज का भी, जिसकी वजह से हमें गोपाल कांडा यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नजर आने वाला है थोड़े टाइम बाद। गढ़ी सांपला की अगर आप बात करें तो किलोई सीट से आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो आगे हैं और डेफिनेटली भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट बिल्कुल फिक्स है भाई, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार तो आपके रह चुके हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो उनकी टक्कर में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो किसी भी पार्टी से तो पूरी संभावना है कि उसके जीतने की संभावना आपकी 0% आपको मिलेगी। उचाना कला सीट से दुष्यंत चौटाला की अपन ने बात करी। उसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात करें तो लाडवा सीट से हैं और ये आपके आगे ही चल रहे हैं और डेफिनेटली इनकी सीट भी पक्की है, यानी ये सीट बीजेपी पार्टी आराम से निकाल लेगी। अगर आप बात करें उसके आगे जुलाना से, तो जुलाना से भाई आपकी हैं विनेश फोगाट जो कि रेसलर हैं और इस बार ओलंपिक में मेडल नहीं लेके आ पाई। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन करी कांग्रेस पार्टी और ये आपकी आगे हैं बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं योगेश बैरागी उनसे। और योगेश बैरागी जो है उनके लिए मुश्किल है जीत पाना और विनेश फोगाट डेफिनेटली ये सीट आपकी निकाल लेगी जुलाना से। और यहाँ पे आपको कांग्रेस की जो नेता हैं वो नजर आएंगी। रानिया से अगर आप बात करें तो रणजीत चौटाला जो है वो डेफिनेटली सीट निकाल लेंगे भाई। और रणजीत चौटाला आपके पहले रह चुके हैं मंत्री भी हरियाणा सरकार के अंदर। उसके अलावा अगर आप बात करें तो अर्जुन चौटाला जो है उसकी भी पूरी पूरी उम्मीद है कि क्या पता वो रणजीत चौटाला को हरा दे, क्योंकि इस बार जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो रणजीत चौटाला नहीं जीत पाए हिसार की सीट से। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि रणजीत चौटाला अब हमें कमजोर नजर आएंगे, पहले जितनी पावर आपकी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अनिल विज की अगर आप बात करें
तो अनिल विज जो है उनकी भी संभावना है कि वो सीट निकाल लेंगे। और पिछले कई इलेक्शंस में उन्होंने बीजेपी की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़े भी और अंबाला कैंट से जीत के भी आए। और उन्होंने जब इलेक्शंस कंप्लीट हुए 5 अक्टूबर को, तो उस टाइम एक बयान भी दिया था, और बयान ये था कि अगर पार्टी पावर में आती है बीजेपी पार्टी, तो वे दावेदारी करेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए कि नायब सिंह सैनी की जगह बनाया जाए किसे, अनिल विज को, क्योंकि उन्होंने काफी अपने आप को समर्पित किया है पार्टी को लेके। तो इस करके उनकी ऐसी कुछ डिमांड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बार शायद में भी हाथ का जो निशान है वो जीत सकता है हरियाणा राज्य के अंदर, जबकि बीजेपी पार्टी की भी पूरी संभावना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आखिरी में आके हरियाणा दोबारा से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ इलेक्शंस के टाइम में, जैसे एक तो जाट और दूसरे आपके नॉन जाट के रूप में। अब अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन था इस बार जाट बेल्ट का, और वो चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, जबकि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि शैलजा जो कि आपकी दलित वर्ग से बिलोंग करती हैं वो मुख्यमंत्री बने। और अगर वो नहीं बनती और ऐसा कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो शैलजा अगर पार्टी छोड़ के जाती है, तो डेफिनेटली बीजेपी पार्टी जो है वो आपकी सरकार बना लेगी हरियाणा में, चाहे आपकी कांग्रेस पार्टी अच्छी सीट क्यों ना निकाल ले। तो यहाँ पे जरूरी है कि शैलजा को भी खुश रखा जाए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी, जो कि 2 बार के मुख्यमंत्री हैं और चाहते हैं कि अपने बेटे को ये पद जो है वो आगे कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये हम मान सकते हैं, ऐसा नजर आएगा आपको। तो आपका क्या मानना है भाई हरियाणा के इलेक्शंस को लेके, क्या इस बार हाथ का निशान जीत पाएगा या फिर आपका कमल का फूल हरियाणा में खिलेगा? जो भी आपका ओपिनियन है, राय है, वो आप मेरे साथ शेयर करें। मैंने लगभग 10 से 15 बंदों से पूछा है और उनका कहीं ना कहीं कहना है कि इस बार आपका जो हाथ का निशान है या कांग्रेस पार्टी जो है वो आपकी जीतती हुई नजर आएगी हरियाणा के अंदर, जबकि बीजेपी पार्टी इतनी पकड़ नहीं बना पाई। उसके बहुत सारे कारण हैं। एज ए हरियाणा का नागरिक होने के कारण या हरियाणा निवासी होने के कारण मुझे ये लगता है कि इस बार आपकी कांग्रेस पार्टी की जो हवा आप कह सकते हो वो ज्यादा है। अगर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को वोट ज्यादा मिल जाते हैं तो डेफिनेटली बीजेपी जीत सकती है। क्या पता लोगों ने ना बताया हो और वोट किया हो बीजेपी को, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। और देखते हैं, अभी आज शाम तक रिजल्ट आएगा, जैसे ही रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी मैं आप तक वीडियो लेके आऊंगा डेफिनेटली। पर अभी तक अगर हम बात करें तो लोगों के बोलने के तरीके से हमें ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपकी जीतती हुई नजर आएगी और बीजेपी पार्टी से नहीं थे लोग इतना खुश। तो आपका ओपिनियन क्या है, आप मेरे साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। जैसे कि अगर हम बात करें तो भाई आपका इंस्टा हैंडल विकास तंवर 04 एग्जाम टॉक्स, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी और टेलीग्राम पे भी एग्जाम टॉक्स नाम से मैं आपको मिलूंगा। आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी जीडी एमटीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या दिल्ली पुलिस के लिए, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस, जो आपके स्टार्ट होंगे कब से, 18 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। और यहाँ पे 15 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 15 सीट्स हैं पर बैच, चाहे एसएससी का हो, दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जीडी एमटीएस सब में। ये कॉन्टैक्ट नंबर है और ये एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी हरियाणा का। यहाँ से भाई पूरी टक्कर है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक तरफ विनोद बेहाना है और दूसरी तरफ आपके राहुल मक्कड़ हैं। तो राहुल मक्कड़ के भी उतने ही फॉलोवर्स बताए जा रहे हैं और विनोद बेहाना के भी, देखेंगे क्या होगा। टक्कर है पूरी। और आपके एरिया में किसकी सीट आ सकती है आप मुझे बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है, आपका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।